देखो, हमें मानव का जीवन मिला, किस लिए मिला, क्या करने के लिए मिला, सत्संग में आके हम जान पाते हैं। हम जगे हुए थे ही नहीं, और सत्संग में आके भी यदि नहीं जगेंगे तो जागने की जो शक्ति है उससे वंचित रह जाएंगे। आप देखो, सोया हुआ है, उसमें क्या शक्ति है? उसको उसके सामने कोई बात करो तो वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, हाथ में कोई चीज पकड़ रखी वो छूट जाएगी। चाहे चोरी कर लो, कोई सोया हुआ रहता है तभी तो कोई चोरी करता है। बताओ, हम जगे हुए हैं तो हम घर के ताला थोड़ी लगाएंगे कि ताला लगा के सो। कई लोग ताला लगा के सोते हैं, अंदर कुंडी बंद करके सोते हैं, लेकिन हम जगे हुए हैं तो हमारा दरवाजा खुला कि जग रही हो ना, मैं बैठी हूं ना, क्यों बंद कर रहे हो? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम जग रहे हैं। तो जगे हुए को कोई परास्त नहीं कर सकता, जगे हुए को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जगा हुआ कौन है? जो संत का ज्ञान प्राप्त करके स्वयं के ऊपर रखवाली करता है कि वाणी से एक शब्द भी अपशब्द के रूप में नहीं निकले। जो वाणी का सदुपयोग करता है, जो दृष्टि का सदुपयोग करता है, जो कानों का सदुपयोग करता है, जो हाथों का सदुपयोग करता है, जो अपने पैरों का सदुपयोग करता है, अपने हृदय को अपवित्र नहीं होने देता है किसी की भी उल्टी सीधी बातों से। वो किसी के धोखे में आता नहीं है, धोखा देता नहीं है, वो जगा हुआ है, हमेशा सतर्क रहता है, जगा हुआ है वो, कि गलती से भी कोई गलती नहीं हो जाए, भूल से भी कोई भूल नहीं हो जाए। यही तो गुरु का सच्चा ज्ञान है। हम भक्ति कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, और हम कोई भी हमें अभाव दे दे, हमारा क्रोध जग गया, हमारे अंदर मोह जग गया, हमारे अंदर लोभ जग गया, हमारे अंदर अहंकार जग गया, जबकि वो जगेंगे तो क्या होगा? हम किसी की भी अच्छी बात नहीं मानेंगे। रावण सोया हुआ है, ज्ञानी है पर सोया हुआ है। भावयोगी संत कहते हैं, मैं ज्ञान तो बहुतों को दे देता हूं, बड़े बड़े प्रवचन कर देंगे, संस्था संभाल लेंगे, टेकल कर लेंगे, लेकिन भाव में किसी को भी नहीं देता, और भाव में किसी किसी को ही देता हूं। और जब मैं भाव देना चालू करता हूं, भाव देना प्रदान करता हूं, तो फिर अभाव का चक्र खत्म हो जाता है, फिर वो सदा जगा हुआ रहता है। उससे सुई की नोक जितनी भी गलती नहीं होती, वो सदा मर्यादा में रहता है। वो शुभ अवसर का लाभ पूरा उठाता है, वंचित नहीं रहता है। अरे, इसका प्यार तो अलौकिक है, वासना रहित है। ये तो अपने भक्त से जन कल्याण के लिए, विश्वास की जागृति के लिए, स्तुति के लिए, अर्चना के लिए, पूजा के लिए भक्ति करवाता है, संरचना करता है कि सबको तू ये करनी सिखा, जाग तू। भगवान के लिए भक्ति करता है वो। जो सोया हुआ है उसको रावण के जैसे कितना भी समझा दो, वो नहीं मानेगा किसी की भी बात। मंदोदरी की बात उसने नहीं मानी, हनुमान जी की उसने नहीं मानी, अंगद की उसने नहीं मानी, कुंभकर्ण की उसने नहीं मानी, मेघनाथ की उसने नहीं मानी, और हमने सदगुरु की यदि नहीं मानी और करते रहे मन मानी, तो हम शरीर से तो जगे हुए हैं पर हमारा अंदर का भाव सोया हुआ है। तो सोए हुए हैं तो हम सुन नहीं पा रहे हैं गुरुदेव की वो बातें जो हमें जगाती है, झकझोरती है, फिर सो जाते हैं। अरे, कोई ने कंपोज दे दी क्या? नींद का इंजेक्शन लगा दिया क्या? क्या एनेस्थीसिया दे दी कि आपके कोई दर्द ही नहीं होता किसी के दर्द से? बेहोशी की दवा खा रखी है क्या? जगा हुआ प्राणी भोग में नहीं जाता है, देखा देखी नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, निंदा नहीं करता है,
प्रशंसा में नहीं जाता है, कभी कर्ता नहीं बनता है। जगने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जब ये मैंने पहले दिन से लेकर अभी तक बताए हैं ना शक्तियां, उन शक्तियों से बड़ी जगने, फिर प्राणी जगता है। जगने की शक्ति, हर पल जगे रहना। आप सो जाते हो फिर भी श्वास कौन लेता है? वो जगा हुआ है, वो कभी सोता नहीं है। जगा हुआ प्राणी वासना में नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है वासना में। वो किसी को भी गलत मानना, दोष देखना, अवगुण देखना, ये गंदी नहीं करता है अपनी दृष्टि को, बोल करके, सुन करके, देख करके। और हर चीज भगवान करवाते हैं। हम तो आलस्य कर जाते हैं, लेकिन जगा हुआ आलस्य नहीं करता है, भगवान का अवसर का लाभ उठाता है। जैसे आज अष्टमी है, दुर्गाष्टमी, अष्ट भुजाधारिणी, और हमारे भगवान अष्टभुजाधारी बैठे हुए हैं अष्टपाश से छुड़ाने के लिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि देने के लिए, आठों पैर का आनंद देने के लिए। हमने कहा भगवान आठों पैर का आनंद दे दो, बस हमें अष्ट सिद्धि की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे सिद्धियां लेके? हमें चमत्कार थोड़ी करना, हमें तो चमकना है। कोई अपना मुंह चमका रहा है, कोई अपने हाथ पर चमका रहा है, फेशियल करके, पेडिक्योर मेडिक्योर करके। हमारा तो मन चमकाना है, हमें हमारे तो विचार चमकाने हैं। तो संत जो है हमारे अंदर की भावना में शुद्ध विचारों को जगाते हैं, शांति का भाव जगाते हैं, और कहते हैं खुद चौकीदार बनो। चौकी तो बहुत बैठा ली माँ की, अब चौकीदार बन जाओ। द्वार पे मैं खड़ा हूं चौकीदार बन के, पर तुम्हारी ये आंखें चौकीदार है, तुम अंदर गंदगी मत लेके जाओ। आपको कोई गंदी चीज दे तो आप अच्छी चीज मत दे, और अच्छी चीज दे तो ला मेरे को भी दे दे। बताओ, तो ऐसे भगवान करें, बुरी बात मत लो, किसी के भी मत लो, कि अपने को अपन क्यों लें? क्योंकि आप ले रहे हो तो भी गंदा हो रहा है, आप दे रहे हो तो भी गंदा हो रहा है, और आप न ले रहे न दे रहे, खाली अलग से बैठे सुन रहे हो तो भी गंदा हो रहा है। और कोई आपको गलत बात बता रही है, आपको पता है, फिर भी आप कह रहे हो जान देना, तो भी आप सोए हुए हो। रावण कब जगा? एंड में, द एंड। यही हम करते हैं, हम एंड में जगते, देख मैंने पूरी जिंदगी इनके लिए इनके लिए इनके लिए इनके लिए बिता दी, और अब कुछ नहीं बचा, फिर क्या फायदा? अब तो सोने, सदा सोने का टाइम आ गया। बताओ बताओ। तो सदा सदा भगवान का साथ रहे, इसके लिए भगवान कहते हैं जागते रहो, जागते रहो। तुम मनुष्य हो, तुम मेरा दूसरा रूप हो, तुम मनहूस नहीं हो। स्वयं का दर्शन करो, अपने आप में जीना सीखो, अपने आप को बदलना सीखो, शांति को जगाओ। क्रोध आए, मेरे को क्रोध को तो जगाना ही नहीं है, अब किसी और के क्रोध को भी नहीं जगाना है, बस बहुत हो गया। बाद में बोल के पछताते हैं, सुन के समझा पछताते हैं, अवसर चूक के समझते हैं मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया। फिर जगोगे, ये पछताना ही तो जगना है, तो पहले ही जग जाओ, पहले ही जग जाओ। तो सोया हुआ प्राणी है जब तक गुरु के पास नहीं आया। गुरु के पास भी सोया हुआ तो उसे कोई नहीं जगा सकता, कोई नहीं जगा सकता उसे। जागो जागो जागो, जागो और जगाओ। जागना है और जगाना है। आज की ये शक्ति आप प्राप्त कर लो कि अवसर चूकना नहीं है। नहीं, सोए हुए को कोई भी मार देगा। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, अश्वत्थामा ने मार दिया। जगे वो सोने का इंतजार कर रहे थे, कि चोर सोने का इंतजार करते हैं कि सोए तो मैं जाऊं, सोए तो मैं जाऊं। ऐसे ही विकार
सोए हुए प्राणी उसके ऊपर वार कर देते हैं। लेकिन रावण का तो एंड आ गया, फिर जगा। हिरण्यकशिपु का एंड आ गया, तब जगा। तो अपने जीवन का, अपने समय का, अपने श्वासों का, जो कुछ मिला उसका सदुपयोग करने वाला जगा हुआ है। और यही हमें संत आज अष्टमी का भाव दे रहे हैं। तभी तो हम बंधन से मुक्त होंगे ना, इसी में तो बंधे हुए हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।